आज हम देखेंगे कि आपको फ्रेजल वर्ब कितनी करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है। आप देखते होंगे यदि आपने कभी भी फ्रेजल वर्ब याद करने की कोशिश की होगी या फिर याद कर रहे होगे तो आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी आप फ्रेजल वर्ब को भूल जाते हो। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप फ्रेजल वर्ब कभी भी नहीं भूलोगे। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फ्रेजल वर्ब कहाँ से करना है और कितनी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब आपको कैसे करना है। तो जैसे कि हम फर्स्ट वर्ड से लेते हैं अकॉर्ड टू। ठीक है, अब अकॉर्ड टू यहां पर हमें लिंक करके पढ़ना है या फिर स्टोरी बना के याद करना है जिससे वो हमें लंबे समय तक याद रहेगी। आप इसे ट्रिक भी मान सकते हो, हम कहीं कहीं निमोनिक मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको हमेशा यही याद रखना है कि ऐसे रिलेट करो जिससे आपको ये वर्ड भी याद रहे और इसका जो आंसर है, इसका अर्थ है, आपको वो भी याद रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अकॉर्ड टू लिखा है, ठीक है। अब हम यदि अकॉर्ड की हिंदी मीनिंग देखें, क्योंकि हिंदी मीनिंग भी हमें पता होनी चाहिए, तो क्या होती है अकॉर्ड की सहमति। ठीक है, अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि सहमति हम क्या करते हैं। जैसे मैंने आपकी सहमति मांगी कि फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो आपने क्या कहा, आपने अपनी सहमति व्यक्त की कि हाँ या नहीं, दो चीज में। ठीक है, तो सहमति मतलब आप क्या कर रहे हैं, अकॉर्ड टू मतलब सहमति आप प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, सहमति आप दे रहे हैं। तो यहां से आप याद क्या रख सकते हो, अकॉर्ड टू मतलब टू प्रोवाइड या फिर प्रदान करना। ठीक है, आपको याद हो रहा है, बस स्टोरी को एक बार याद रख लें बस। अब सेकंड हमारा क्या है, एड अप। अब जैसे कि मैंने यहां पे ये बना दिया अब। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है, ठीक, ये बॉक्स आपको यहां फिट करना है कि ये ठीक प्रतीत होने लगे, हमें अच्छा दिखने लगे, कोई सेंस बन जाए एक प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस बॉक्स को ले जाके यहां लगा दोगे तो ये अब एक सेंस बन जाएगा। ठीक है, कि अब ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया ऐसा। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, अब एडअप, एडअप मतलब टू मेक सेंस, सत्य या उचित प्रतीत होना। अब ये सत्य या उचित प्रतीत होने लगा, ये उचित प्रतीत होने लगा, कोई सेंस बन गया आपके लिए। तो बस यही है, आपको ऐसे ही रिलेट करके याद रखना है। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे कि एडअप का मतलब क्या होता है, टू मेक सेंस, सत्य या उचित प्रतीत होना। अब थर्ड हमारा क्या है, एडमिट ऑफ। ठीक है, एडमिट ऑफ। अब इसको कैसे याद रखोगे, एडमिट ऑफ। अब जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है। ठीक है, अब यदि किसी को कहना चाहिए बुखार भी है, ठीक, बुखार भी है और उसे यदि इतनी बुखार है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना है। ठीक है, लेकिन कोरोना के पेशेंट इतने हैं कि गुंजाइश ही नहीं है कि उसको वहां पे एडमिट किया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो आप यहां से याद क्या कर पाए कि एडमिट ऑफ मतलब टू हैव द स्कोप, गुंजाइश होना। ठीक, यहां से क्या याद रख पाए आप कि गुंजाइश होना है या नहीं है। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम एक दो सीट ऐसी खाली हैं जहां पे हम किसी ना किसी को एडमिट कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसे कि हाँ स्कोप है, इन्हें एडमिट करने का स्कोप है। तो यहां से क्या होगा, टू हैव द स्कोप, ठीक, गुंजाइश होना। तो आपको याद हो गया होगा। अब आंसर फॉर। ठीक है, अब हम इतने ही रहने देते हैं अभी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे याद करना है। अब कितनी याद करना है तो मैं आपको बता दूं, यदि आप नीतू सिंह वॉल्यूम 2 उठा के देखते हैं तो वहां पे भी लगभग 300 350 के अराउंड आपको फ्रेजल वर्ब मिल जाएंगी। यदि आप एमबी से देखते हैं तो एमबी में भी आपको लगभग 350 करीब है यहाँ पर भी। अब आपको कितनी याद करना है, यदि आप ये 350 याद कर लेते हैं पर्याप्त है, सफिशियंट है, इतना इनफ है कि आपको बस कितनी याद करना है, 350, बस हो गया। क्योंकि देखो ज्यादा याद करोगे भी तो वो आपको याद नहीं रह पाएगी।
ज़्यादा याद करके भी क्या कर लोगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में हमें याद नहीं रह पाती। तो हम अपने जो सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड करके चलें, लिमिटेड सोर्सेस से करें तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको बिल्कुल भी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर करना है कि यदि आप मॉक देते हैं तो उसमें जहां पर भी आपको फ्रेजल वर्ब मिलती है नहीं तो उसको अपनी कॉपी में ऐड करते चलें, बस इतना करना है आपको। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कितनी करना है ये समझ में आ गया। आप कहाँ से करना है, तो कोई भी प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं आप। एमबी पब्लिकेशन है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो हर पेज में अराउंड आपको 50 मिल जाएगी और लगभग वही 7 पेज करीब होंगे, है ना। तो बस इतनी ही याद करना है आपको, लगभग 350 के अराउंड। और जो भी मिलते जाती है आपको मॉक टेस्ट में तो वो आप ऐड करते चलें बस, क्योंकि ये जितनी भी है ना फ्रेजल वर्ब जितनी भी है 350 में सभी आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेगी, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में जितनी भी वोकैब है पूरी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो आप इतनी यहां से कर सकते हैं। कितनी करना है आपको पता चल गया है। तो लगभग आप जब देखेंगे आप मॉक टेस्ट से भी, तो लगभग आपकी ये 450 के अराउंड हो पाएगी बस। तो इतनी सफिशियंट है, बस आप 450 400 बस इतने ही याद करें, बस हो गया। क्योंकि ज्यादा याद करोगे भी तो एग्जाम में याद रहनी चाहिए ना, और ज्यादा हमें लिमिटेड सोर्सेज रखना है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको फ्रेजल वर्ब कैसे करना है, कहाँ से करना है और कितनी करना है।